नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, पूरे विश्व में किसी भी जगह से मुझे देख रहे और सुन रहे सभी भाइयों का, बहनों का एवं प्रिय लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट, जैसा कि इंडिया देश के उत्तर प्रदेश राज्य से आया है। दोस्तों, ये वीडियो इंडिया देश के सभी लोगों के लिए खास है। जितने भी इंडिया देश के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, वीडियो के एंड तक जरूर रहें। आप सभी के लिए काफ़ी खास, काफ़ी ज़्यादा खास चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जो जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक रिक्रूटमेंट हो रहा था, उसकी जो मुख्य परीक्षा थी। अब मुख्य क्यों है? क्योंकि ये इसमें इस रिक्रूटमेंट में पैट वाले लोग जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जे रिक्रूटमेंट में गए थे उन लोगों का रिजल्ट आ गया है मुख्य परीक्षा का। उनकी कट ऑफ आ गई है। आप लोग अपने अपने रिजल्ट जाकर देख सकते हैं अब। ठीक है, जितने भी लोग, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले लोग ही इसमें जाते हैं, ऑल इंडिया से जाते हैं लोग इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो मैं सारी जानकारी क्लियर करूंगा। 2023-22 रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये पिछले साल से भी पीछे की एक साल में ये रिक्रूटमेंट हुआ था। 2022 ईयर में हुआ था यूपी स्टेट में, जिसके अंदर कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट इंग्लिश में कहा जाएगा इसको, और इसकी रिक्रूटमेंट हो रही थी। जो कि वैकेंसी एक बार लोगों को बताएंगे, 1200 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ थी। ठीक है भाई, 1200 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ देकर रिक्रूटमेंट करने वाला था यहाँ पर कौन? UPSSC, यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि UPSSSC। ये लोग रिक्रूट कर रहे थे 1200 से भी ज़्यादा लोगों को, जिसमें ये लोग रिक्रूट कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट, यानी कि कनिष्ठ सहायक इसको बोलते हैं हिंदी में। और इस पोस्ट पर रिक्रूट कर रहे थे, जिसको JA आप लोग बोलते हो, UPSSC JA रिक्रूटमेंट इसको लोग कहते हैं। ये पैट द्वारा होता है, मतलब पैट करने के बाद इसका मेन एग्जाम देकर कैंडिडेट पास कर कर इन वैकेंसियों को लेता है। जिससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट यही है कि आप लोगों की कट ऑफ आ गई, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, पूरा आ चुका है सारा रिजल्ट, सारे पॉइंट आपके आ गए हैं, जिसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा आप सारा कुछ। और आप लोग अपने रिजल्ट्स को जाकर जल्द से जल्द देख लें, यही इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रिजल्ट देखने की तरफ कि कट ऑफ क्या आई है इस बार की इस रिक्रूटमेंट में। और जो भी कुछ इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आया है नोटिस में, वो सारा आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने, सारी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में दी जा रही है। चलिए, इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी लोग ध्यान से सुन लेना। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, आप लोग भी आकर इधर देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये वाला है आपका नोटिस, ये वाला देखिए, इस वाले को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट नोटिस ही इनका अभी जो आया हुआ है वो यही है। ठीक है, इस वेबसाइट पर। चलिए एक बार आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है। आपको याद हो तो आपने 21 नवंबर से 14 जो है दिसंबर 2022 के समय पर फॉर्म भरा था इसका। यानी कि आप कहोगे जब ये फॉर्म 22 के दिसंबर में भरा गया तो इसका एग्ज़ाम इतना लेट क्यों हुआ? इसका एग्ज़ाम अब जाके, मतलब अब रिजल्ट क्यों आ रहा है? 23 में निकल गया, 24 में आपका इसका रिजल्ट दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में डिले रहा है। एग्ज़ाम 23 के अंदर हुआ है, इतना तो कंफर्म्ड है। हालांकि रिजल्ट अभी आया है। ठीक है, मतलब 23 के एंड और अभी के करीब ये एग्ज़ाम हुआ है। वैकेंसियों की संख्या एक बार लोगों को बताना चाहता हूँ। ये इनमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में ये लोग जूनियर यानी कनिष्ठ सहायक यानी JA को रिक्रूट कर रहे थे, जिसके अंदर 1262 लोगों को, यानी 1262 लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, जिसके अंदर इन्होंने आज आपका रिजल्ट दे दिया है। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए क्या होता है, देखिए, सम्मिलित अभ्यर्थी की शॉर्टलिंग उसके प्रारंभिक पैट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। आपको पता ही है दोस्तों, इसमें पैट वाले लोग जाते हैं। अब ये रिक्रूटमेंट 22 ईयर में आया था, इसका मतलब साफ साफ यही था कि 21 वाले लोग इसमें फॉर्म भर सकते थे। मतलब कि इस रिक्रूटमेंट के समय पर जिन भी लोगों का जो है पैट 2021 पास आउट था वही भर सकते थे। क्यों? क्योंकि 22 वालों का तो इस समय एग्ज़ाम ही हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो आपके पैट होते हैं वो नवंबर या दिसंबर में हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जब इसके फॉर्म चल रहे थे तब 22 वाले पैट का एग्ज़ाम दे रहे थे। 22 वाले लोग पैट के लिए सेंटर्स में जा रहे थे, उस समय पर 21 वाले लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये 21 वालों के लिए था, 21 पैट वालों ने 22 वाली रिक्रूटमेंट को लिया। सेम जितने भी पैट वाले होते हैं वो अपनी नई अगली साल वाली रिक्रूटमेंट्स को लेते हैं। ये क्राइटेरिया इंडिया देश के उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज इस पर दिला देता है आसानी से लोगों को, सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो।
तो ये आप लोगों के लिए पूरा नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी थी, किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी थी। सिलेक्शन साफ साफ था, इस मेन एग्जाम को देना है, पास करने के बाद लोगों का कट ऑफ आएगा, उसके ऊपर वाले मार्क्स वालों को वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। उनका डॉक्यूमेंट यानी साक्षात्कार होता है और या फिर डॉक्यूमेंट डीवी हो जाता है और उसके बाद उन लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाती हैं। इतना आसान सा प्रोसेस है, इसमें कोई समझने का इतना कोई है नहीं कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही इसमें सोचने बैठो, तो इतना कुछ हार्ड है नहीं। फोटो सिग्नेचर अपलोड होते हैं अप्लाई करते समय, ये डिक्लेरेशन है, एक बार नोटिफिकेशन दिखाना मुझे लगता था कि ज़रूरी है। देखिए अभी आपसे 25 रुपये ही लेते हैं, आप कहोगे ये लोग कहीं ना कहीं 25 रुपये ही ले रहे हैं सबसे, क्यों ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने पेट में आपसे चार्ज किया होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 25 रुपये ही चार्ज होता है फॉर्म के लिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हाँ मतलब पैट के बाद आप किसी भी रिक्रूटमेंट में जाओगे वो 25 रुपये ही चार्ज करेंगे आपसे मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी तो इनका सेम यही है। इनके अगर और रिक्रूटमेंट भी उठाओगे आप तो उसमें भी इसी तरीके से दे रखा है कि 25 रुपये मुख्य के लिए लेते हैं और बाकी प्री के लिए इनका अलग चार्ज रहता है कैटेगरी वाइज, जो कि आप लोगों को पहले ही बता रखा है। पैट का नोटिफिकेशन देख लिया करो, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वैकेंसियाँ थी इनकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर इनको रिक्रूट करना था, जिसको ये सैलरी कितना देंगे, सैलरी आप यहाँ से समझ सकते हो। ये पे बैंड है, इसमें ग्रेड पे भी मिला है, लेवल 3 का सैलरी है, ठीक है। ये पे बैंड है, इसकी ये पे बैंड पर, वेतन बैंड पे मत जाना। वेतन बैंड जो होता है वो सैलरी नहीं होता, सैलरी वो होता है जैसे कि ये लेवल 3 है तो इसमें जो लिखा है वही सैलरी है आपका। अस्थायी मतलब ये टेम्परेरी पोस्टें थी। अब देखिए 1200 लोग रिक्रूट कर रहे थे, उसमें से भी सिर्फ 114 लोगों को ये कह रहे हैं कि परमानेंट हो, बाकी के 1148 लोगों को कह रहे हो कि आप परमानेंट नहीं हो। मतलब वैकेंसी मतलब ये तो मतलब वो बात हो गई ना यार, कितनी बड़ी वैकेंसी दी। आप देख सकते हो बड़ी रिक्रूटमेंट है, लेकिन इतने लोग तो परमानेंट है ही नहीं, सिर्फ इतने लोग ही परमानेंट है इन वैकेंसियों पर, ठीक है। अब इतने लोगों का क्या, ये लोग कल को अगर इनको कह दें कि आप लोगों को वैकेंसी से हटना है, जॉब से हटना है, तो हटना होगा, क्योंकि ये अस्थायी है और ये स्थायी है। तो भाई समझिए, इसमें भी आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए करिए कि भाई आपको बता दूं जो नोटिफिकेशन में बातें बताई गई होती हैं, जैसे ये अस्थायी है मतलब वो वैकेंसी टेम्पररी होती हैं, वो परमानेंट जॉब नहीं होती। सिर्फ इतने ही लोगों को यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी मिली है, बाकी सारे लोग तो गए टेम्पररी में। इतना तो कंफर्म्ड है, अभी रिजल्ट भी इसका आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसी नोटिस में आपका सिलेबस भी दिया गया है कि क्या सिलेबस होता है, सारा पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है। हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम चलेंगे आगे। आगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। देखिए 6 तारीख का नोटिस आप देख रहे हो यहाँ पर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन और तृतीय तल, ये विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ जगह से नोटिस, जिसके अंदर लिखा है 6 तारीख के अंदर। आयोग के विज्ञापन संख्या आप देखोगे ये छठा एग्जाम, ये 8वां एग्जाम हो रहा था 2022 साल में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा रिक्रूटमेंट के लिए सम्मिलित। आप देखोगे यहाँ पर जे रिक्रूटमेंट मेन एग्जाम के अंतर्गत यहाँ पर जो इन्होंने विभागों के नाम दिए थे उसके अंदर इनको जो लोग रिक्रूट करने थे उनकी वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हो एक बार। भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब फॉर्म भी भर गया है, रिजल्ट भी दे दिया है। भारत के नागरिक मतलब ऑल इंडिया लोग इसमें जाते हैं। अब इसका जो लिखित एग्ज़ाम है वो आपको बता दूं ये 27 अगस्त में हो गया। आप कहोगे अगस्त में एग्ज़ाम लेकर, आप अगर आज देखोगे, आज हम फेबररी में हैं, तो आप समझ सकते हो हम नेक्स्ट अगस्त आने को है। तो आप समझ रहे हो इस बात को, 6 महीने में इसमें रिजल्ट दिया है, आयोजित की गई थी। सूच्य है कि उक्त विज्ञापन में देखिए अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर ये जो वैकेंसी थी, वैकेंसी की संख्या जैसी दी गई थी वैसी ही है। पदों के समक्ष मैं आपको बता दूं यहाँ पर इन्होंने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, बता देते हैं सारा कुछ। 5 टाइम्स लोग समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार चयनित 15,174 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक को आयोग के निर्णय 6 तारीख द्वारा चयन के अगले चरण टंकण परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया है। टंकण मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका बता दूं, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट करता क्या है, इसकी इसमें टाइपिंग होती है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट अभी आपका रह रहा है, जो आपकी स्किल टेस्ट करेगा कि आपको जो स्किल है इसके अंदर वो आती है नहीं आती, ठीक है। स्किल टेस्ट टाइपिंग का रहेगा, ये हो जाता है इस रिटर्न के बाद। अब रिटर्न का रिजल्ट इन्होंने जो दिया है उसके अंदर वैकेंसी इनकी 12,000 इतनी थी, जिसके अंदर अभी ये लोग 15,100
74 लोगों को आगे भेज रहे हैं, यानी कि अभी इसमें ये लोग टाइपिंग से हटाएंगे लोगों को, लगभग इतने ही लोग रिक्रूट करने हैं जितने इन्होंने वैकेंसियाँ दी हैं, बाकी लोगों का तो कुछ नहीं है, वो अपने वापस आ जाएंगे। कुल मिलाकर यही है कि 15,174 लोग यहाँ से अब आगे जाएंगे टाइपिंग के लिए। इनका रिजल्ट आ गया है, ये सभी लोग पास कर गए कट ऑफ के हिसाब से। उक्त के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को आधार पर अगले चरण में हेतु चयनित इतने अभ्यर्थियों का परिणाम तथा कट ऑफ अंक अपलोड कर दी गई है। मतलब आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। संबंधित अभ्यर्थियों आयोग की वेबसाइट से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे रिजल्ट देखना है। यहाँ पर अवनीश सक्सेना है, यहाँ पर UPSSC में सचिव हैं अवनीश सक्सेना, ये इनका नोटिस कल के डेट का आप देख रहे हो, ये सचिव हैं यहाँ पर, और इनके द्वारा रिजल्ट आ गया है। तो टोटल आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये यहाँ पे कि रिजल्ट जो आपका यहाँ पर आया है उसके हिसाब से 15,000 के लगभग लोग, यानी कि वैकेंसी के 5 टाइम्स के लगभग लोग इन्होंने आगे भेजे। इन्होंने पहले ही बता दिया था स्किल टेस्ट में सिर्फ 5 गुना लोग जाएंगे वैकेंसी के, प्लस कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से भी वो लोग पास होने चाहिए, तो उस हिसाब से इतने लोग पास कर गए। आप देखोगे, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि कट ऑफ किस तरीके से गई है। देखिए कट ऑफ इस तरीके से गई है, टोटल मार्क्स में से जो भी लोग UR से 48.25 से ऊपर मार्क्स लाए हैं वो लोग पास आए हैं इसमें, और SC से 44.25, ST से 40.50, और OBC वाले जितने भी लोग हैं ये राज्य के होंगे, ठीक है। ये जितनी भी कट ऑफ आप ये वाली देख रहे हो ये राज्य के रिजर्वेशंस की है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो अगर अन्य राज्य वाले जो पैट वाले इधर गए थे और अगर आप पास कर पाए हो और अगर आप अपने स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हो तो आप लोग इस कट ऑफ पे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यूपी स्टेट में SC ST और OBC सिर्फ उनकी कट ऑफ जो आएगी वो यूपी वालों के ही आएगी ये सारी, ठीक है। तो उस तरीके से यूपी वाले तो अपनी कट ऑफ यहाँ से समझ लें। इस रिजर्वेशन में अगर आप लोग यूपी स्टेट अनरिजर्व्ड हो और अन्य स्टेट में भी अगर आप अनरिजर्व्ड हो या अन्य स्टेट में भी अगर आप रिजर्व्ड हो, लेकिन तो आप जनरल में आपने फॉर्म भरा होगा, आप लोगों को याद होगा, तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ है। सबसे कम कट ऑफ अगर बात करूँ यहाँ पर ST की जाती है, आप लोगों को पता ही है यूपी स्टेट में यहाँ पर कट ऑफ 40.50 के करीब गई है, ठीक है, टोटल मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम रहा था उसमें से। मतलब इससे ऊपर वाले सभी लोग अपने स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अभी तो इनका DV और ये सब बाद में है, अभी इनका स्किल टेस्ट टाइपिंग का होना है, टंकण का होना है। थोड़ा आगे बढ़ें, क्षैतिज आरक्षण में आपको बताता चलूँ, जैसे कि जो फ्रीडम फाइटर सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से लोग आ रहे हैं उनकी कट ऑफ इस तरीके से गई है, महिलाओं की कट ऑफ अलग गई है, और स्पोर्ट पर्सन की इन्होंने बता रखी है, दिव्यांग लोगों का इन्होंने बताया कि कितनी कट ऑफ गई है। डिसेबल्ड वाले लोग भी अपनी कट ऑफ एक बार जरूर ध्यान से देख ले, ठीक है। सभी की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। तो ये आपकी कट ऑफ मैंने डिस्कस कर दिया, रिजल्ट डिस्कस कर दिया है। मैं आपको चलूँगा डायरेक्ट रिजल्ट दिखाने की तरफ। ये रिजल्ट आ गया। अगर मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को मिला होगा जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था अपना UPSSC वेबसाइट पर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा। मेरा किस दिन और किस महीने और किस साल में मेरा जो है बर्थ हुआ वो मुझे यहाँ डालना है। उसके बाद मेरे को जेंडर बता देना है, मैं मेल हूँ फीमेल हूँ जो भी हूँ। उसके बाद एंटर, यहाँ पर ये जो कोड लिखा है 5PK आपको ध्यान से दिख रहा होगा, इसको ऐसे कैसे डाल दूंगा। सी रिजल्ट पे क्लिक करूँगा, मुझे अपना रिजल्ट दिख जाने वाला है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से मैं अपना रिजल्ट चेक कर लूँगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है। कोई भी आपका डाउट रह जाए रिजल्ट से जुड़ा हुआ या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ इस रिक्रूटमेंट में, आप लोग कमेंट में कर सकते हो। जो मर्जी आप लोग बोलो कमेंट में, आपको जो बताना है आप इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है। और आपका कोई भी ऐसा डाउट हो इसके अलावा किसी और चीज़ का भी, तो आप वो भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो अपना। और दूसरा ये भी बताएं कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ इस रिक्रूटमेंट में, वो भी आप लोग बता सकते हैं। दूसरा, इस जानकारी को जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाएं कि लोगों को पता लग जाए कि इनका कनिष्ठ सहायक JE रिक्रूटमेंट 2022 वालों का रिजल्ट आ गया, जो कि 24 ईयर में दिया गया है UPSSC द्वारा, ठीक है। मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।